अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे वहीद आलम कहते हैं, लाइफ कोच, यूके सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, यूके सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ वाटी एंड फाउंडर ऑफ एप्टा पाकिस्तान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है 2021, और इसमें जो जो चीज़ें शामिल होंगी उनके बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ। सबसे पहले इस वीडियो में ये होगा कि 2020 हमारा साल कैसा गुजरा, उसमें हमने क्या खोया क्या पाया, और कौन कौन से उसमें गैप थे, कौन से गोल्स जो हमने लिखे थे हम उनको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, और कौन से हमें चैलेंजेस आए, कौन सी हमें मुश्किलात आई, और कौन सी इसमें अच्छी बातें थी और कौन से हमें इससे बेनिफिट हुए। और ये सारी चीज़ें जितनी भी 2020 में हुई हैं, आज हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये होगा कि पूरी दुनिया में न्यू ईयर को कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग, हर मज़हब के लोग, हर तबके के लोग, हर इलाके के, हर कंट्री के लोग। हर इंसान का अपना अपना एक तरीका है जो कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। उस पर भी हम कुछ रोशनी डालेंगे, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने का, उस पर भी हम कुछ वजाहत करेंगे। और उसके साथ साथ हम नए जो आने वाला साल है उसके बारे में आज बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी, और उसके बारे में हम आपको पूरा एक प्लान बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे कॉल्स करते थे, मुझे मैसेज करते थे, और फिर उनके लिए हमने बाकायदा हमारी जो एक ट्रेनिंग है हाउ टू प्लान 2021, तो उसमें से कुछ मैंने चीदा पॉइंट्स ऐसे उसमें से मैंने चुन कर लिए हैं जो अपने जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जितने चाहने वाले हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमें लोग सुनते हैं देखते हैं, उन लोगों के लिए आज बाकायदा ये सारी एक प्लानिंग होगी और एक वीडियो होगी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने 2021 कैसे गुजारना है, और उनको एक पूरा रोड मैप दिया जाएगा और एक पूरा प्लान दिया जाएगा और एक पूरा मेथड दिया जाएगा, और कैसे उन्होंने गोल सेट करने हैं, कैसे गोल्स को अचीव करना है, और किस तरीके से उन्होंने 2021 को गुजारना है, और किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ना है, लाइफ में तरक्की करनी है, सक्सेसफुल होना है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने। सबसे पहले अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे कॉल भी कर रहे थे कि सर हमने जो गोल बनाए थे वो हम अचीव नहीं कर पाए, और हमने जो लिखा था वो कुछ भी हमसे नहीं हो पाया। तो अभी वो अगले आने वाले साल के लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि अगला साल भी पता नहीं कैसा हो। तो 2020 की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो हम अगर 2020 को देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी और बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियां थी। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम ऐसा साल इससे पहले नहीं देखा। ये फर्स्ट ईयर ऐसा था कि जिसको मैंने ऐसा देखा है जिसमें कुछ पूरे साल में खलबली मचती रही है और पूरे साल में ऐसी कशमकश चलती रही है। अगर हम पाकिस्तान के हालात को देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, और कश्मीर के हालात को देखें तो वहाँ पे भी कुछ इतनी खुशियों वाली बातें नहीं थी, रंजो अलम वाली कहानियाँ ही हमें सुनने को मिलती थी। तो 2020 में अगर हम इसको डिग डीप करें और इसको हम तफसील से अगर देखें तो जहाँ पे कुछ लोगों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कई लोग जॉब से निकाल दिए गए, कई लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए, कई लोगों के कारोबार बंद हो गए, और कई लोगों को रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा अपने रोज़गार में प्रॉब्लम चैलेंजेस आई। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि डिलीवरी वाली कंपनीज़ हैं, डिलीवरी वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो वो कितना अरसा पहले कई कंपनीज बनी थी जो कि ठप थी, वो चलती नहीं थी उस तरीके से जिस तरीके से उनको चलना चाहिए था। लेकिन ये 2020 उनके लिए एक गोल्डन चांस था, और इस चांस से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है, और जितनी भी डिलीवरी कंपनीज थी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और उसके साथ साथ ऑनलाइन जितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन जितने लोगों के कारोबार हैं, बिजनेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے جو ہی کووڈ آیا 2020 سٹارٹ ہوا یا کووڈ سٹارٹ ہوا فوراً جو انوویشن اڈاپٹ کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کئی ایسے سکولز تھے جو ہی انہوں نے دیکھا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو انہوں نے فوراً سے اپنی کلاسز کو آن لائن پہ شفٹ کر دیا, اور کئی ایسے تھے کہ جو بیچارے ان کے سکول بند ہو گئے. تو اگر ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں تو ایک پلان ہوتا ہے جو ہمارا پلان ہوتا ہے, لیکن ایک پلان ہوتا ہے اس وحدہ لا شریک کا, اور پلان وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو اللہ بناتا ہے. لیکن ہمیں اپنا پلان ضرور بنانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرتا ہے اس ہمارے پلان کو کامیاب کرنے میں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی 2020 تو جیسے تیسے گزر گیا, لیکن 2021 آئے گا تو وہ ایک گولڈن ایئر ہوگا ہمارے لیے, اور ایک بہت چمکتا دمکتا سال ہوگا ہمارے لیے, اور بہت زیادہ ترقیاں ہوں گی اس میں, بہت زیادہ سکسیس ہم حاصل کریں گے. اور جیسے ہر انسان سوچتا ہے کہ وہ سال پہلے سے اچھا ہوگا, اور پازیٹیو سوچنا چاہیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں, جہاں تک میرا فہم کہتا ہے, میرا ادراک کہتا ہے کہ آنے والے سال میں اور بھی بہت زیادہ تاریکیاں ہو سکتی ہیں, کہ جس طریقے سے لوگوں نے جیسے اڈاپٹ کرنا شروع کیا اس سسٹم کو. کئی آفیسز ایسے تھے کہ جو کہ گھروں سے چلنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے اپنے ملازم جتنے بھی تھے ان کو نکال دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گھر سے بھی ہو سکتا ہے اور اتنے ملازموں کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے, تو انہوں نے اسی چیز کو آگے کنٹینیو کیا. تو کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی جاب سے ان کو ہاتھ دھونا پڑیں گے, اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے روزگار بھی شاید ختم ہو جائیں. تو ہمیشہ کامیاب انسان میں یہی کہوں گا کہ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے کہ جو آنے والے دور کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی پریپیئر کر دے, وہ انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے. 2021 کی اگر بات کی جائے تو یہ 2021 ایک سکلز کا سال ہوگا. یہ جو برائے نام ڈگریاں ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے یہ ان کا سال نہیں ہوگا, یہ سکلز کا سال ہوگا. جس انسان کو جتنے سکلز آتے ہوں گے وہ اتنا ہی لائف میں کامیاب ہوگا. تو میں سارے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا, بلکہ یوتھ کے لیے اسپیشل میرا یہ پیغام ہوگا, اور نیلم کی کشمیر کی یوتھ کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہوگا کہ اپنے سکلز کو پالش کیجئے, اپنے سکلز کو انہینس کیجئے, اپنے زیادہ سے زیادہ جو سکلز ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو بڑھائیں, نئی چیزیں سیکھیں, انوویشن کو اپنائیں. اور یہ جاب کے پیچھے جتنے لوگ بھی جاتے ہیں, میں ان کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو 99% پروفٹ کاروبار میں ہے, تجارت میں ہے, انٹرپرینیورشپ میں ہے, 10% باقی چیزوں میں ہے. تو ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم 10% کی طرف بھاگتے ہیں اور جو 99% ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یوتھ سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں وہ فیملی بزنس ہیں, وہ انٹرپرینیورز ہیں. تو ایسے یہاں پہ پاکستان میں بھی ٹیلنٹ کی کمی بالکل بھی نہیں ہے, بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. سوچنے سے میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میں ایک میڈیا کی کلاس میں تھا, وہاں پہ میری بات چیت ہو رہی تھی اسٹوڈنٹ سے. تو ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں آئیڈیا نہیں آتا. وہ میڈیا کی کلاس تھی, ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, میڈیا کی چیزیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر ہمیں آئیڈیا نہیں آتا. آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ آئیڈیا کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں آتا. میں نے کہا مجھے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آئیڈیا آ جاتا ہے, اور میں لکھ بھی لیتا ہوں اپنے پاس, کوئی بھی چیز ہو اس کا آئیڈیا مجھے آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ سر آپ سوچتے ہیں, برین سٹارمنگ کرتے ہیں, اس لیے آپ کو آتا ہے. ہمارا تو دماغ ہی نہیں ہے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے ہمیں آئیڈیا بھی نہیں آتا. تو ہمیں سوچنا ہوگا, یہ جو دماغ ہے ہمارا, یہ جو ہمارا مائنڈ ہے, اس سے ہمیں کام لینا ہوگا, تبھی ہم آگے بڑھ پائیں. جو انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتا, وہ انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا. ہمیں کچھ بھی بڑا کرنے کے لیے کمفرٹ زون سے ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے سوچنا ہوگا, اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی. ابھی آپ کے سامنے 2021 آ رہا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے آ گئے, ہم 2020 بھی گزار دیا, 2021 بھی گزار دیں گے, ایسے ہی 2022 بھی گزار دیں گے, بس جب اللہ نے چاہا وہ لے جائے گا, ختم ہو جائے گی زندگی. ایسے مزہ نہیں آتا. لائف کا مزہ تب ہے
कि आपको अल्लाह ने बनाया है किसी मकसद के लिए। आप अगर जिंदा हैं तो आप समझ लें कि आपका कोई ना कोई मकसद है। अगर आपका मकसद पूरा हो जाता, अगर आपका मकसद आपने कंप्लीट कर लिया होता तो अल्लाह ने आपको उठा लिया होता। अगर आप अभी भी जिंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका कोई मकसद है और उस मकसद को पहचाने, उसके लिए कोशिश करें, सेल्फ डिस्कवरी करें। कई ऐसे टीचर्स हैं, कई ऐसे मेंटोर्स हैं, उनसे पूछें, उनसे सीखें, उनसे जानें कि मैं कैसे अपने मकसद को पहचान सकता हूँ, मैं कैसे उस तक पहुंच सकता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद है क्या, मैं क्यों अभी तक जिंदा हूँ। इसके लिए आप कोशिश करें, आप सोचें। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इसीलिए बनाया है कि इंसान गौर व फिक्र करता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अगर आप कुछ बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे ही जैसे आए हैं ऐसे ही गुजार रहे हैं जिंदगी, ऐसे ही चले जाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई मजा नहीं आएगा। अपनी लाइफ में कोई ऐसा गोल सेट करें जिसको अचीव करें, जो अल्लाह ताला के लिए भी हो और दुनिया के लिए भी हो और आखिरत के लिए भी हो। कोई ऐसी चीज करें, कोई ऐसा काम करें कि जिससे आपको भी फायदा हो, आपके पेरेंट्स को फायदा हो, कम्युनिटी को फायदा हो। हर साल नया साल आता है लेकिन हम वही पुराने हैं। साल बदल जाता है लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते। हम हर साल अपना प्लान भी बनाते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं करते। आखिर क्या वजह है कि हमारे प्लान पहले तो हम बनाते ही नहीं हैं, ऐसे ही लाइफ को गुजार देते हैं। लेकिन अगर हम कोई प्लान बना भी लें तो उसको हम अचीव नहीं करते। वो क्यों नहीं अचीव होता, आज हम उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट करके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने कैसे अपना प्लान बनाना है, कैसे अपना उसको अचीव करना है और कैसे अपनी लाइफ को आपने रीडिजाइन करना है और कैसे आपने आगे बढ़ना है। आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपकी वीकनेस पिछले साल में क्या थी, उसमें गैप्स कौन से थे, उनको आपने कैसे दूर करना है, आपके अंदर फियर कौन सा है, उसको कैसे आपने ओवरकम करना है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करें। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं और हम प्लान बना लेते हैं, हम अपने गोल्स सेट कर लेते हैं, लेकिन वो अचीव नहीं होते। और वो क्यों नहीं अचीव होते, हमें शैतान भुला देता है, शैतान हमें वरगला देता है। देखें, शैतान के ऊपर हम ब्लेम करते हैं। हंसी आती है मुझे हजरते इंसान पर, हंसी आती है मुझे हजरते इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत करता है शैतान पर। अब देखें, गुनाह हम खुद करते हैं और लानत हम बेचते हैं शैतान के ऊपर। अब शैतान क्या करता है, शैतान हमें वरगलाने की प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग का पक्का है। शैतान की एक बात मैं आपको बताऊं कि आप उसको बुरा भला कहें, आप उसको गालियां दें, आप उसको गंदा कहें, आप उसको लईन कहें, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर उसके ऊपर फूकें। जैसे एक आपने वो वीडियो भी देखी होगी, एक मक्का मुकर्रमा में एक अंकल थे जिनको शैतान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो वो ऐसे उठ कर उसको पत्थर मार रहे हैं, शैतान को ऐसे जंप कर करके मार रहे हैं पत्थर कि ये इसने मेरी बड़ी लाइफ खराब की है, इसने मुझे बड़ा तबाह किया है। तो वो पत्थर ऐसे उठा के मारते हैं और सही गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे हैं। तो ऐसे हम शैतान को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, शैतान की मुस्तकिल मिजाजी में इतना पक्का है ना, वो कहता है भाई मुझे कुछ भी कहते रहो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पड़ा रहता है आपके पीछे, पड़ा रहता है, आपको वो खराब करके ही छोड़ता है। तो अगर ऐसे आप भी मुस्तकिल मिजाज हो जाएं अपने गोल्स में, अपनी लाइफ में, अपने विजन में, अपने मिशन में, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। शैतान अगर हमारे खिलाफ प्लानिंग करता है तो हम उसके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं, हम उसका रिएक्शन दे सकते हैं उसको। शैतान ने तो जब अल्लाह ताला से भी कहा था कि ए अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी दे दे ताकि मैं तेरे लोगों को गुमराह करूं, तो अल्लाह ने कहा ठीक है तुम्हें दे दी लंबी जिंदगी, और उसने अपना गुमराह करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम गुमराह करोगे लेकिन मैं अपने बंदों को अपनी रहमत दूंगा। तो अल्लाह अपनी रहमत के जरिए हमें बचा लेता है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जब कमिटमेंट कर लें, जैसे आज हम कहते हैं कि मैं कल नमाज पढ़ूंगा, मैं अब अगले हफ्ते नमाज पढ़ूंगा, मैं अगले साल नमाज पढ़ूंगा, लेकिन वो साल आता नहीं, वो हफ्ता नहीं आता, वो दिन नहीं आता, वो टाइम गुजर जाता है, हम अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो हमें अपनी कमिटमेंट जो हम कर लें उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए।
नए साल की प्लानिंग की जहाँ तक बात है, हम जहाँ पे अपनी प्लानिंग करते हैं, हमने गाड़ी लेनी है, हमने कोठी लेनी है, हमने बिजनेस बढ़ाना है, हमने ऑफिस लेना है, फलां 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 सारी चीज़ें हम करते हैं, तो वहीं पे हमें थोड़ा सा इस्लामिक वैल्यूज़ को भी देखना चाहिए, हमें इस्लामिक गोल्स को भी सेट करना चाहिए, इस्लामिक जो हमारा विजन है उसको भी हमें देखना चाहिए कि इस बार मैं कुरान मजीद को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूंगा, इस बार मैं तफसीर पढ़ लूँगा, इस बार मैं इतनी इस्लामी किताबें पढ़ूंगा, इस बार मैं इतना इस्लामिक नॉलेज इकट्ठा करूँगा, और उसके साथ साथ इस बार रमज़ान में मैं इतनी बार कुरान मजीद तर्जमा के साथ मुकम्मल करूँगा, इस तरह की इस बार मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा अपने गुनाहों की, और इस बार मैं कोई गुनाह ना करने का इरादा करूँगा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि इस्लाम ने हमें बताई हैं और जो असल हमारा मकसद है। और आप जब भी दुआ मांगें, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप सुबह नमाज के बाद भी यही दुआ मांगें कि ए अल्लाह, मुझे इस दुनिया में भी कामयाब फरमा और मुझे आखिरत में भी कामयाब फरमा, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मुझे अता फरमा। अब जैसे देखें, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दुनिया में भी कामयाब इंसान थे और आखिरत में भी वो कामयाब हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल ले लें, और कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कि दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है और आखिरत में भी नवाजा है। अभी जैसे 2021 स्टार्ट हो रहा है, तो पूरी दुनिया में लोग हर तरीके से इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको वेलकम कर रहे हैं और अपनी अपनी चीज़ें बना रहे हैं, अपने अपने गोल्स बना रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हमारे सल्फ़ सालिहीन का देखा जाए तरीक़ाकार, हमारे औलियाए किराम का तरीक़ाकार देखा जाए, तो उनका ये नए साल की आमद को मनाने का तरीका कुछ मुख्तलिफ था। वो कुछ इस तरीके से मनाते थे कि जैसे हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो हमें गिफ्ट दिया था, अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी थी, इस ज़िंदगी में एक साल मज़ीद कम हो गया है और हमने जो नेकियां करनी थी, जो नेक काम करने थे, उसके लिए हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। तो इस थोड़े टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना है और अल्लाह को राज़ी करना है हमने। ये हमारे औलियाए किराम का तरीक़ाकार है, और जो अल्लाह ताला के नेक बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उनका तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से होता है कि वो अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करते हैं। वो अपने एक एक पल को सोचते हैं कि इस पल में शायद मेरा ये पल गफलत से गुजर गया हो, और इंशाल्लाह जो आने वाला मेरा वो पल है, मैं वो गफलत से नहीं गुजारूंगा, मैं अल्लाह के ज़िक्र में, ज़िक्र इलाही में, याद इलाही में, दरूद शरीफ में गुजारूंगा। और इसी तरीक़ाकार को अल्लाह ताला ने अपने कुरान में भी फरमाया है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह ताला ने तो कुरान में कसम खाकर फरमाया है कि कसम है मुझे इस ज़माने की कि इंसान खसारे में है, लेकिन फिर भी इंसान सोचता नहीं है और गौर व फिक्र नहीं करता। ज़माना तो रवां दवां है, लेकिन उम्र कम हो गई, और इसी को खसारा कहते हैं। खसारा सिर्फ 4 लोगों को नहीं है, और 4 लोग कौन हैं? ईमान वाले और अमल सालेह करने वाले और हक बात की नसीहत करने वाले और सब्र इस्तिकामत वाले जो लोग हैं, उनको अल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। इस इंसान के पास ये 4 व्हील नहीं हैं, आप समझ लें उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको दोबारा अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करना है, उसको ऐसा रोड मैप बनाना है जिससे वो कामयाबी की मनाजिल तय कर सके। जो इंसान प्लानिंग नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता, और एक और बात है कि जो अच्छी प्लानिंग नहीं करता वो भी कामयाब नहीं हो सकता। प्लानिंग में नाकामी रिजल्ट में नाकामी है, और हमने इस डर से प्लानिंग करनी नहीं छोड़नी कि हमारे गोल्स अचीव नहीं होते। हमने प्लानिंग ज़रूर करनी है, और वो अल्लाह है, वो हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा और हम कामयाब होंगे। आप जब भी अपने गोल सेट करें, अपनी प्लानिंग करें, तो वो आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, वो रिटन होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ, मैं अपने साल की प्लानिंग करता हूँ, मैं अपने महीने की प्लानिंग करता हूँ, मैं अपने हफ्ते की प्लानिंग करता हूँ, मैं अपने दिन की प्लानिंग करता हूँ, मैं अपने घंटे की प्लानिंग करता हूँ, और फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं उन चीज़ों को अचीव करने में लग जाता हूँ, और अल्लाह पाक मेरी मदद करता है, मैं ज़रूर उसमें कामयाब होता हूँ।
कामयाब जिंदगी कोई हादसा या इत्तेफाक का नाम नहीं है। किसी भी इंसान की कामयाब जिंदगी उसके बहुत सारे कामयाब दिनों का एक मजमुआ होती है। आपका एक दिन एक ईंट की तरह है। अगर आप एक ईंट को सही लगाते हैं, उसके ऊपर दूसरी ईंट लगती है, उसके ऊपर तीसरी ईंट लगती है, तो ऐसे आपका एक मकान खड़ा हो जाता है, आपका एक घर बन जाता है। और इसी तरीके से आप अगर प्लानिंग अच्छी करते हैं तो आपके वो सारे टारगेट जो आपने बनाए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अचीव होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा पास्ट है वो हमारे रहने की जगह नहीं है। पास्ट सिर्फ हमारे सोचने की जगह है, देखने की जगह है और उससे सीखने की जगह है। पास्ट से हमें सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ने पे यकीन रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो हमेशा पास्ट की ही बातें करते चले जाते हैं, उसी में वो डूबे होते हैं। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। आप पास्ट से लेसन जरूर लें, सबक जरूर हासिल करें, लेकिन उसी में खो ना जाएं। आप आगे बढ़ने पे यकीन रखें और उसके साथ साथ जिन लोगों की वजह से आपकी तरक्की रुकी है आप समझते हैं, और जिनकी वजह से आपको चैलेंजेस आए हैं, जिनकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं, आप उन लोगों को भी माफ कर दें। जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया है उनको भी माफ कर दें, और जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की है उनको भी माफ कर दें। जमाने को माफ कर दें। जो इंसान किसी को माफ करता है वही बड़ा इंसान होता है और वही आगे बढ़ता है। मेरी एक आदत है, मेरी फितरत में ये शल है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं तमाम लोगों को माफ करके सोता हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम है और मुझे उस वहदहू ला शरीक पे यकीन है कि मैं अगर उसकी अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक की हुई मखलूक को माफ करूंगा तो वो अल्लाह गफूर रहीम है, वो मुझे भी जरूर माफ करेगा। वो मेरे गुनाहों को भी बख्शेगा, वो मेरी गलतियों को भी माफ करेगा। याद रखें, कामयाबी के सूरज ने एक ना एक दिन जरूर तुलू होना है, और आप ये माइंड में बिठा लें कि वो इसी साल तुलू होगा। ओके, अभी हम चलते हैं गोल सेटिंग की तरफ। तो नंबर 1 ये चीज है कि आप जब भी अपने गोल सेटिंग करें, अपने पास अपने गोल्स लिखें, तो लिखते हुए आपने बियॉन्ड द लिमिट होकर लिखना है। ये नहीं सोचना कि यार ये मैं बहुत बड़ा गोल ना लिख दूं, ये ना हो मुझसे अचीव ही ना हो। हमारी क्या हिम्मत है कि हम कोई चीज अचीव करेंगे? वो तो अल्लाह है, हमारी मदद करता है, हमें हौसला देता है और हमें हिम्मत देता है। इस वजह से हम कामयाब होते हैं और हमारे गोल्स भी अचीव होते हैं। तो आपने जब भी गोल्स बनाने हैं, उसमें जैसे मैं गोल्स बनाता हूँ, मैं तो अपने गोल्स में बहुत बड़ी बातें लिखता हूँ अल्लाह के करम से, और मैं उसमें खुल के लिखता हूँ। जैसे मैंने अगर 50 गोल बनाया हुआ है, मुझे मालूम है इनमें से अगर पूरा 50 ना भी अचीव हुआ तो मैं 40 जरूर अचीव कर लूंगा। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा ये 3 गोल और वो मैं अचीव कर लूंगा साल के मिड में, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? तो आपने खुल के सोचना है, आपने ऐसे गोल्स बनाने हैं, ज्यादा गोल्स बनाने हैं। जब आप लिखें, खुल के लिखें, जो दिल में आता है। अच्छी गाड़ी चाहिए वो लिखें, अच्छा घर चाहिए वो लिखें, आपने किसी वर्ल्ड टूर करना है वो लिखें, आपने किसी जगह पे विजिट करना है वो लिखें, आपने उम्रा करना है, हज करना है, आपने बुक्स पढ़नी है, आपने स्टडी करना है, आपने ट्रेनिंग्स देनी है, आपने टीचिंग करनी है, आपने किसी को सिखाना है, खुद सीखना है, अपने स्किल्स को इनहेंस करना है, नई चीजें लर्न करनी है, नई लैंग्वेजेस सीखनी है और नए लोगों से मिलना है, नए रिलेशंस बिल्ड करने हैं या शादी करनी है। व्हाटएवर जो भी आपने लिखना है उसको खुल के लिखें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और नंबर 2, ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब अपने गोल्स को लिखें, उनको प्रिसाइज करें, उनको फोकस्ड करें। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं दूंगा, हर इंसान के अपने गोल्स होते हैं। आपने अगर एक गाड़ी लेनी है तो उस गाड़ी का आप लिखें कि वो कौन सा मॉडल होगा, कौन सा नाम होगा उसका, कहाँ का उसका नंबर होगा, कौन सा कलर होगा, वो कैसी दिखती होगी, कैसी नजर आती होगी वो, और आपने वो कब लेनी है, कितने पैसों में लेनी है, कहाँ से लेनी है, आपने उसकी ड्राइविंग कैसे सीखनी है, आपने ईच एंड एवरीथिंग उसका लिख देना है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि आप जब भी गोल लिखें तो आपने पॉजिटिव गोल लिखने हैं, आपने कोई भी नेगेटिव गोल नहीं लिखना। जैसे या अल्लाह 2021 में मेरे ऊपर कर्जा ना आ जाए,
मैं मकरूज ना हो जाऊं। ये क्या बात हुई, ये तो कोई गोल नहीं है। तो आपने हमेशा पॉजिटिव गोल लिखना है। जैसे अगर कोई इंसान है जो वो बहुत मोटा है और वो अपने आप को स्मार्ट करना चाहता है, तो वो ये नहीं लिखेगा कि या अल्लाह मेरा पेट इस साल में कम हो जाए, वो ये लिखेगा कि या अल्लाह मैं स्मार्ट हो जाऊं। तो इस तरीके से आपने पॉजिटिव गोल सेट करने हैं। नंबर 4 पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा गोल सेट करें कि जो अचीवेबल हो। अभी जैसे एक बंदा मुझे कॉल करके कहता है, सर मैंने एक गोल बनाना है, और असल में कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनका गोल तो नहीं होता लेकिन गोल मोल जरूर होते हैं, ठीक है। तो वो भी मुझे कहते हैं कि मैंने गोल बनाना है। मैंने कहा बताइए आपने क्या गोल बनाना है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने बिरयानी बनानी है, बनाकर उसको चांद पे बेचना है। मैं कहा वही पहले अच्छे से बेच ला, तो फिर उसके बाद आप वहां पे जाकर बेचें। तो ऐसा आप गोल ना बनाएं कि जो अचीवेबल ना हो। और आप जब गोल बनाएं, ये बात अपने दिल पे लिख लें, यहाँ लिख लें। आप जब गोल बनाएं उसको फील करें, उसको महसूस करें। आप जब महसूस करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह साल के एंड पे वो गोल अचीव हुआ। तो नंबर 5 है कि आपका जो गोल हो, उस गोल की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचता हो, कोई अच्छा गोल हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान कहता है कि मैं इस साल कोई किसी से पैसे छीन लूंगा या बैंक लूट लूंगा या कुछ इस तरह का, तो ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जिससे कोई इंसान हर्ट हो या किसी को नुकसान हो। ऐसा गोल होना चाहिए कि जिससे आपको भी और दूसरों को भी फायदा हो। तो जो भी आपने गोल बनाने हैं वो उनको आज से ही आपने बनाना है और आज से ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपने स्टार्ट कर देनी है। शेख सादी अलैहिर्रहमा क्या खूब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जो इंसान कहता है कि ये काम मैं कल करूंगा, उसका कल कभी भी नहीं आता। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनके गोल्स अचीव नहीं होते, तो जहां पे हमने डीप एनालिसिस किया है जिससे हमें मालूम यही हुआ है कि उनको अपने गोल्स में क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी बहुत जरूरी चीज है। आपके गोल्स में अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गोल्स लिखते हुए आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है। आप जब गोल बनाते हैं उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी कंपनी है, जो आपका याराना है, जो आपकी दोस्ती यारी है, वो ऐसे लोगों के साथ हो कि जो आपको गोल्स अचीव कराने में हेल्पफुल हो, ना कि आपकी लेग पुलिंग करें। गोल्स की भी 2-3 किस्में होती हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म गोल को सेट करें। और फिर उसके बाद जब आप गोल्स बना लें, अपने तखय्युल में, अपने ख्यालात में, अपने ख्वाबों की दुनिया में भी उसको सोचें कि ये गोल मैंने कैसे अचीव करना है, अपने ऊपर उसको तारी कर लें। फिर देखें कैसे मिरेकल होता है और कैसे चेंज आता है और कैसे वो चीज अचीव होती है। एक बात याद रखें कि कभी ये नहीं सोचना आपने कि ये गोल मैं बना रहा हूं लेकिन ये अचीव कैसे होगा। अचीव करवाने वाली जात वो ऊपर है, अल्लाह ताला की जात है, वो जरूर अचीव करवाएगी। ये यकीन ही है कि जो इंसान को आग के ऊपर भी चला लेता है, ये यकीन ही है कि जो इंसान को दरिया में कूदने पे मजबूर कर देता है और दरिया पार करा देता है, ये यकीन ही है कि जो आग को गुलजार बना देता है। अगर आपका यकीन मजबूत है तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। अब लास्ट में मैं आपको कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं, रिसर्च ये बताती है कि जितने लोग भी गोल सेट करते हैं उनमें से 8% ऐसे लोग हैं कि जो गोल्स को अचीव कर लेते हैं। बाकी ऐसे लोग हैं कि जो जनवरी फरवरी तक जाते उनका काम फिनिश हो जाता है और वो गोल से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जाते हैं, बस वो गोल्स अचीव नहीं करते। अब इसकी वजह क्या है, इसको जानते हैं हम कि ये क्यों होता है। हमें ऐसे गोल सेट करने चाहिए कि जो बहुत जरूरी हो और उनका कोई ना कोई मकसद हो, और ऐसे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें अपनी तमाम कोशिशें लगा देनी चाहिए। एक गोल जरूर हमें सेट करना चाहिए जो कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का है, इसका हमें गोल जरूर बनाना चाहिए और उसको अचीव भी करना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में आप गोल बनाएं और उनको आहिस्ता आहिस्ता अचीव करें, इंशाल्लाह वो जरूर अचीव हो जाएंगे। आखिर में जब आप अपने सारे गोल्स बना लें, अपनी सारी लिस्ट बना लें, उसको देख लें, उसको सोच लें, उसको समझ लें, उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद आप एक एक्शन प्लान बनाएं।
اور اس ایکشن پلان کے مطابق اپنا سال، اپنے مہینے، اپنے ہفتے، اپنے دن، اپنے گھنٹے ڈیوائیڈ کریں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں. وہ دن دور نہیں جب آپ اپنے سارے گولز اچیو کر جائیں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، اور آپ کو کسی قسم کی بھی اسسٹنس چاہیے گولز اچیو کرانے میں، گولز لکھنے میں اور سوچنے میں، آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا وہ سوچنے میں، سمجھنے میں، سیلف ڈسکوری میں، آپ کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پرسنل بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں اور میری پوری ٹیم، واٹی کی پوری ٹیم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستے رکھے، مسکراتے رکھے. کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.